हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एमएचटी सीईटी के सिलेबस। ठीक है, आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे सॉल्यूशन के, सॉलिड स्टेट के, और होपफुली आपने प्रिपरेशन किया होगा। आज बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, राइट, जहाँ पे हम लोग शुरुआत कर लेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव, ये चैप्टर के साथ। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव में बच्चों क्या करना है, हमें बेसिकली हमें उसके क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ना है, राइट, व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ये टॉपिक सारे हमने कंप्लीट करना है। ठीक है गाइस, तो शुरुआत कर लेते हैं गाइस इंट्रोडक्शन से ही। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स और हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। ठीक है, अब जो बच्चों यहाँ पे जनरली क्या होगा, फ्रॉम द अल्केन एज वेल एज अरीन्स, अरीन्स यानी क्या दोस्तों, बेंजीन रिंग, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाएगा, हैलोजन से, और जो रिजल्टिंग सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन या फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स, दैट इज बेंजीन। ठीक है, तो पहला रिएक्शन आप देख सकते हैं बच्चों, ये जनरल रिएक्शन है जहां पे RH इज दी अल्केन when react with the halogen, that is X2, यहाँ पे X2 हो सकता है F2, ओके, Cl2, Br2 या फिर I2, कोई भी हैलोजन हो सकता है, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय हैलोजन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RX that is called as alkyl halide प्लस HX, अल्काइल हैलाइड प्लस व्हाट, HX। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लो, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइंस एंड हेलोअरीन्स, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड बेंजीनिंग में से हैलोजन अगर हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो गया हैलोजन से, तो ये हेलो अल्केन हो गया, हेलो अल्कीन्स हो गया, हेलो अल्काइंस एंड हेलोअरीन्स। ये सिंपल सी चीज है, राइट। सॉरी, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब हैलोजन एटम्स कितने होंगे उसके बेसिस पे दिस वन हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशन, तो उसमें एक होगा तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, दो होंगे तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, तीन होंगे तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, और तीन से ज्यादा होंगे तो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब जिसमें बच्चों डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसके भी दो टाइप आ जाता है, वन इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड और दूसरा है दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। अब जेमिनल एंड विसिनल में डिफरेंस क्या है दोस्तों, जेमिनल एंड विसिनल में डिफरेंस ये है कि डेफिनेटली डाइहैलाइड है यानी दो हैलोजन होंगे, बट जेमिनल में बोथ द हैलोजन प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, ये देख सकते हैं यहाँ पे बोथ द हैलोजन प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, और यहाँ पे दो हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे है, दैट इज विसिनल डाइहैलाइड, राइट। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब बच्चों क्लासिफिकेशन हमें मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ना है। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स यानी सिर्फ एक ही हैलोजन एटम रहेगा पूरे कंपाउंड में। अब वो हैलोजन एटम की पोजीशन अलग अलग कार्बन एटम पे होगी। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है दोस्तों, वापस से मैं पढ़ा दूंगा व्हाट इज द टाइप ऑफ अ कार्बन एटम। तो तीन टाइप के कार्बन एटम आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन द से बॉन्डिंग। पहला है प्राइमरी कार्बन एटम, दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम, एंड नेक्स्ट वन इज द टर्शियरी कार्बन एटम। अब प्राइमरी कार्बन एटम यानी द कार्बन एटम विच इज सिंगली प्रेजेंट, या फिर एक ही दूसरे कार्बन एटम को, एक ही कार्बन एटम को अटैच हो उसको प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। सेकेंडरी कार्बन एटम बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम, एंड टर्शियरी कार्बन एटम बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम। और जब भी प्राइमरी कार्बन एटम होल्ड करेगा हाइड्रोजन तो उसको हम लोग कहेंगे दैट इज से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अगर होगा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एंड टर्शरी होगा तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो पहला टाइप है बच्चों दैट इज अल्काइल हैलाइड, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है दोस्तों, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे अल्काइल हैलाइड सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला सेकेंडरी आर सिंगल बॉन्ड एक्स, आर एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे आर यानी अल्काइल ग्रुप, एक्स यानी हैलोजन। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हैलोजन प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, हैलोजन प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, Br आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, हैलोजन प्रेजेंट ऑन टर्शरी कार्बन एटम, राइट। ओके, along with the alkyl halide the other type is allylic halide। allylic halide यानी बच्चों यहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट ऑन allylic कार्बन एटम। allylic कार्बन एटम यानी क्या दोस्तों, सिंपल कार्बन स्केलेटन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है अलाइलिक हैलोजन का कार्बन स्केलेटन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साइड वाला कार्बन एटम विच होल्डिंग द हैलोजन, दैट इज अलाइलिक हैलाइड। हाइब्रिडाइजेशन याद रखना दोस्तों, दैट इज sp3। एंड बेंजाइलिक हैलाइड जहां पे सॉरी हैलोजन प्रेजेंट ऑन बेंजाइलिक कार्बन एटम,
ये जो कार्बन एटम है, ये पर्टिकुलर कार्बन एटम दैट इज बेंजाइलिक कार्बन एटम। क्यों कहते हैं वैसे? क्योंकि ये कार्बन एटम सीधा सीधा डायरेक्टली बॉन्डेड है बेंजीन को, सो दैट हैलोजन इज कॉल्ड टू बी अ बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट वन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बेसिस पे दो टाइप है, विनाइलिक हैलाइड एंड अराइलिक हैलाइड। जो sp2 कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उस प्रोसेस में, विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अराइल हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। ओके, तो बच्चों क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया हमने, बेंजाइलिक, अलाइलिक, ये याद रखना बच्चों, विनाइलिक एंड अराइलिक, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कौन सा ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज चले जाते हैं बच्चों। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी एंड ऑल विल सी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी अल्काइल हैलाइड की स्पेशली। फर्स्ट वन इज पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी यानी ये दिस मॉलिक्यूल्स आर मॉडरेटली पोलर। मॉडरेटली पोलर क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ड्रॉ करता हूँ, जनरल फॉर्मूला आर सिंगल बॉन्ड एक्स। अब यहाँ पे हैलोजन पे दो से कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन पे तरफ चले जाएंगे, हैलोजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो भी अल्काइल ग्रुप है स्पेशली कार्बन एटम ऑफ दैट अल्काइल ग्रुप जिसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा, तो इसीलिए यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गई, सो दैट्स व्हाई दे आर पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल। मिसिबल, दे आर इमिसिबल इन वाटर, प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मिसिबिलिटी नहीं होगी, सॉल्युबल नहीं होगा दोस्तों, इमिसिबल इन वाटर। एंड आरएक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ अल्काइल हैलाइड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ आरएफ यानी अल्काइल फ्लोराइड, उसके बाद फिर अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड, यानी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आयोडाइड की ज्यादा, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड एंड फ्लोराइड, फ्लोराइड की सबसे लीस्ट होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो पोलैरिटी हो गई, मिसिबिलिटी हो गई, मिसिबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी दोस्तों, एंड देन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। आगे आरएक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर देखना है। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डिक्रीजेस आरएफ, देन आरसीएल, आरबीआर एंड आरआई। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली बच्चों जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा उस वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ अ मोलार मास। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी है, हैलोजन एटम इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर, तो दैट इज इंक्रीजिंग कार्बन नंबर एटम से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। जैसे CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br ये दो कंपाउंड है, दिस इज ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस ब्रोमोप्रोपेन इज मोर देन द ब्रोमोइथेन, क्योंकि इसका मोलार मास ज्यादा है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अब प्रिपरेशन मेथड, अब थियोरेटिकल पार्ट यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द अदर थिंग्स दैट इज क्लासिफिकेशन, ऑल सच थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, अब प्रिपरेशन, आईयूपीएसी नेम्स दोस्तों, आईयूपीएसी नेम के ऊपर पूरा वीडियो पड़ा है हमने ऑलरेडी, ये पूरा चैप्टर एक सीरीज वीडियो में किया है। ठीक है, आईयूपीएसी नेम के लिए मैं बता दूं आपको कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, नंबर देना है, जिस कार्बन एटम पे हैलोजन प्रेजेंट है वहां पे मिनिमम नंबर देना है, राइट, एंड देन आफ्टर आपको सिंपली नेम ऑफ हैलोजन और उसके बाद पेरेंट नेम ऑफ अल्केन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। अगर सिमिलर हैलोजन होगा तो डाई, ट्राई, टेट्रा ये प्रीफिक्स यूज करना, डिफरेंट हो गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे। ठीक है, ये बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईयूपीएसी नेम्स एंड ऑल। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन मेथड, देखो बच्चों प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। ओके, कॉमन प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे, अल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड है, अल्केन से प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, तो पहला बच्चों स्टार्ट करेंगे विद अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में बच्चों क्या होगा, अल्कोहल में डेफिनेटली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ से OH ग्रुप, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ठीक है, कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला ये पर्टिकुलर ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे रिप्लेस होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होगा दोस्तों हैलोजन से। ठीक है, किससे रिप्लेस होगा, हैलोजन से। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग ये इसका एग्जांपल लेके कंसीडर करेंगे। व्हेन C2H5OH रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C2H5Cl, C2H5Cl को क्या कहेंगे, इथाइल क्लोराइड। आप देख सकते हैं बच्चों OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो गया Cl से, HCl में से Cl आ गया और OH ग्रुप वहां से हट गया, तो आपको मिल गया अल्काइल क्लोराइड, स्पेशली इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, राइट। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये फॉर्म कर रहा है, राइट, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, टर्न्स इनटू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बट वही सेकेंडरी अल्कोहल है
then also it is reacting with HCl in presence of anhydrous ZnCl2. टर्शरी अल्काइल हैलाइड में सिर्फ और सिर्फ HCl ऐड करना है, एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी हाई होता है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, सो देयर इज नो यूज ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एज अ कैटालिस्ट, ठीक है बच्चों। एक चीज और ध्यान में रखना है, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 ये कॉम्बिनेशन है, इसको ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं, तो ये भी बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। देन अल्कोहल दैट इज इथेनॉल रिएक्ट विथ C2H दिस वन NaBr एंड H2SO4, यानी वो बेसिकली फॉर्म करेगा HBr, NaBr एंड H2SO4 HBr फॉर्म करेगा रिएक्शन सिस्टम में। वापस से रिप्लेसमेंट वही होगा OH ग्रुप का, किससे? Br से रिप्लेसमेंट होगा, तो C2H5Br, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है दोस्तों? दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, ये इथाइल ब्रोमाइड, समझ में आ गया दोस्तों। इसका आईयूपीएसी नेम है ब्रोमो इथेन। अब इथेनॉल रिएक्ट विथ NaI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ठीक है, वापस से OH ग्रुप लेस होगा, किसके साथ? आयोडीन के साथ, तो आ जाएगा ये क्या? इथाइल आयोडाइड, ठीक है, दिस इज इथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट C2H5OH रिएक्ट विथ PX3, PX3 में दोस्तों होगा वहां पे PCl3 या फिर PBr3 या फिर PI3, ओके, कॉमन रिएक्शन लिखा है दैट इज C2H5X। अब अगर PCl3 है तो C2H5Cl, PBr3 है तो C2H5Br एंड PI3 है तो C2H5I, इथाइल ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड, ये फॉर्म होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इथेनॉल रिएक्ट विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सिंपली वही होगा, OH ग्रुप रिप्लेस होगा Cl के साथ, C2H5Cl, यानी आपको अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। एंड फाइनल रिएक्शन SOCl2, क्या नाम है SOCl2 का? थायोनाइल क्लोराइड। तो इथेनॉल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड, अगेन रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों, रिप्लेस होगा OH ग्रुप किसके साथ? हैलोजन के साथ, तो वहां पे C2H5Cl और SOCl2 एंड HCl ये बाई प्रोडक्ट होते हैं, तो बाई प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, एक्जैक्टली क्या रिएक्शन हो रही है, क्या रिप्लेसमेंट हो रहा है और कौन सा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये प्रिपरेशन मेथड हो गई अल्काइल हैलाइड की। अल्कीन के साथ जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ HX, तो आपको सिंपली एडिशन करना है, एक H जाएगा पहले कार्बन एटम पे, X आएगा यहाँ पे CH3CH2X, अब वो CH3CH2Cl होगा, CH3CH2Br होगा, CH3CH2I होगा, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, आयोडो इथेन, ठीक है। चलो, एंड बच्चों ये रिएक्शन तो सिमेट्रिकल है, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल रिएक्शन, जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसको हम लोग कहेंगे मार्कोनिकोव रूल। क्या कहेंगे ये बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल, जिसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, फिर नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यानी Br माइनस आयंस अटैच टू कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो सेंट्रल कार्बन एटम पे जाएगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड दूसरा आइसोमर 1 ब्रोमोप्रोपेन की भी पॉसिबिलिटी है, जहां पे 2 ब्रोमोप्रोपेन बच्चों क्या रहेगा? मेजर कंपाउंड, एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन इज अ माइनर कंपाउंड, राइट, ओके। अब दो और रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज में, नाम बच्चों ध्यान में रखना है, क्या है? फिल्किंस्टन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों में अल्काइल हैलाइड ही फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि Cl या Br जो है हैलोजन, वो रिप्लेस होगा बाय द आयोडीन और फ्लोरीन। अगर अल्काइल हैलाइड C2H5Cl रिएक्ट विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो फिर बच्चों होगा क्या? यहाँ पे ये जो Cl है दैट इज Cl होगा या फिर Br होगा, दैट विल बी रिप्लेस बाय I C2H5I, यानी जब भी आपको अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूं, दैट इज इथाइल आयोडाइड, ठीक है, इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, कोई भी आयोडाइड हो सकता है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन फिल्किंस्टन रिएक्शन कहेंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन होगा हैलोजन, रिएक्ट विथ AgF सिल्वर फ्लोराइड, Cl या Br जो भी होगा वो हैलोजन, रिप्लेस बाय F, इट गिव्स इथाइल फ्लोराइड, यानी आपको स्पेशली फ्लोराइड ये मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को दोस्तों हम लोग कहेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। बच्चों नाम याद रखना है, फिल्किंस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिल्किंस्टन रिएक्शन में होगा इथाइल आयोडाइड, स्वार्ट्ज रिएक्शन में इथाइल फ्लोराइड या फिर अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड। आयोडाइड होगा तो फिल्किंस्टन, F फ्लोराइड होगा तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, करेक्ट, यस। नेक्स्ट बेंजीन के साथ, अब बेंजीन हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन मेथड, तो बेंजीन से पहले तो रिएक्शन करना है दैट इज विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो आपको यहाँ पे Br2 लिखा, या फिर आप सिंपली X2 भी लिख सकते हो, तो आपको हेलोअरीन्स मिल जाता है। यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होगा? हेलोजन इंट्रोड्यूस होगा ऑन द बेंजीन, Fe एंड FeCl3, Xe एंड FeCl3 होगा एक्चुअली,
ओके, एंड I2 इसको हम लोग लिख लेते हैं Cl2 एंड FeCl3 एंड I2 इन प्रेजेंस ऑफ H3 HNO3 एंड HiO3 आपको हेलोवरीज यहाँ पे Br2 के प्रेजेंस में Br, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे आयोडीन, ये आपको ये एक रिएक्शन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बच्चों कहते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये तीनों जो रिएक्शन है ये आ जाएगा सैंड मेयर्स रिएक्शन। हो क्या रहा है देखो, एनिलीन से रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्ट विद NaNO2 एंड HCl, राइट। तो यहाँ पे N2X आ जाएगा, दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। जब भी वो रिएक्ट होगा Cu2Cl2 के साथ, ये पूरा N2X रिप्लेस हो जाएगा। ये देखो ये N2X रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ की है मैंने, यहाँ पे C6H5 लिखा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस है, तो सेम ही चीज है वो, दैट इज क्लोरोबेंजीन। Cu2Br2 के साथ रिएक्ट होगा तो ब्रोमोबेंजीन, एंड Ki के साथ रिएक्ट होगा तो आयोडोबेंजीन। याद रखना है Cu2Cl2 Cu2Br2, बट आयोडोबेंजीन चाहिए तो Ki, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस विद अल्काइल हैलाइड। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई हमने, हमारी अभी रिएक्शंस, एक बार रिएक्शंस खत्म कर लेंगे, फिर बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का वो हमें दोस्तों कंप्लीट करना है, राइट। ओके, तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दोस्तों, जहां पे क्या एग्जैक्टली अल्काइल हैलाइड के साथ C2H5X, यानी सिंपली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि से C2H5, आपको ऐसे C2H5Cl लिखा होगा, या फिर ये हो सकता है CH3 CH2Cl CH3 CH2Br, या फिर ऐसे भी लिखा जाएगा CH3 CH2I। ओके, आप इथाइल ग्रुप के प्लेस पे मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, दैट यू ऑल नो एक्चुअली, राइट। तो फिर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होगा विद एक्वियस KOH, देखो रिप्लेसमेंट होगी हैलोजन की, यहाँ पे अभी हैलोजन हट जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो फिर हैलोजन कौन सा रिप्लेस होगा बच्चों, जो भी हैलोजन वहां पे है वो, लाइक ये X किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH के साथ, आपको मिल जाएगा इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर फोकस करना है बच्चों, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, एग्जाम हो गई है, अभी अभी हमें MSc देना है, तो आप घर पे अभी अभी आपको वही काम है, आप वो सब कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लिखने होंगे दोस्तों, आपको खुद लिखने होंगे, समझ में आ जाएगा शायद से, बट वो लिखने में थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस को समझ लो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में कौन सा दूसरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हैलोजन रिएक्ट विद दिस वन Ca3ONa, इसको हम लोग कहेंगे सिंपली सोडियम मेथॉक्साइड। विलियमसन सिंथेसिस है दोस्तों ये, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ विलियमसन सिंथेसिस। हम लोग अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में भी वो पढ़ना है। वापस से रिप्लेसमेंट होगी, ये S रिप्लेस होगा किसके साथ, तो OCH3 के साथ, ये OCH3 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, राइट। आपको C2H5 OCH3 मिला, ये देखो यहाँ पे ये C2H5 और उसके साथ OCH3, तो इथाइल मिथाइल ईथर, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ से ether, right। next C2H5I react with C2H5COOH, सिल्वर एसिटेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, X replaced by that एसिटेट आयन ग्रुप, एस्टर मिल रहा है। सेम थिंग रिएक्ट विद अल्कोहलिक NH2, X replaced by NH2, अल्कोहलिक अमोनिया gives primary amine, then it is react with alcoholic KCN, तो X replaced by CN, that is cyanide ग्रुप मिल रहा है। C2H5 X रिएक्ट विद अल्कोहलिक AgCN। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है ये, तो चेंज हो जाएगा, कॉम्बिनेशन साइनाइड ग्रुप ही है बट नाइट्रोजन थ्रू बॉन्डिंग होगी, देखो NNC लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, NNC, ओके। तो C2H5NC दैट इज कॉल्ड इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। सिमिलरली दिस वन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KNO2, तो फिर ये हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा NO2 के साथ रिप्लेस तो होगा बट ऑक्सीजन थ्रू बॉन्डिंग होगी, तो C2H5ONO, या फिर सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दैट इज इथाइल नाइट्राइट कहेंगे उसको। एंड सेम थिंग रिएक्ट विद AgNO2, तो फिर प्रॉपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहा है, यानी नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है। ये दोनों रिएक्शन सेम है, एक बार कार्बन के साथ एक बार नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे NO2 में ऑक्सीजन के साथ या फिर NO नाइट्रोजन के साथ। ऐसे कोई न्यूक्लियोफाइल है जो कि दो रिएक्टिव साइट्स है बट किसी एक ही रिएक्टिव साइट एट अ टाइम रिएक्ट होंगे या फिर अटैच होंगे, यानी एक सिंगल टाइम में दोनों में से कोई भी एक रास्ता चुन लेंगे वो, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एंड देन फाइनली अल्कोहलिक KOH के साथ, ये देखो एक्वियस KOH के साथ रिप्लेसमेंट हो गया था, X रिप्लेस बाय OH, बट अल्कोहलिक KOH के साथ वहां पे अल्कीन फॉर्म होगा, H एंड X हटेगा एंड वहां पे अल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रिएक्शन जनरल रिएक्शन एक बार अच्छे से देख लेना है, लिख के लेना है। एंड देन फंक्शनल ग्रुप कौन सा न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर।
ये रिएक्शंस ऑफ हेलोरिन्स है दोस्तों। क्लोरोबेंजीन का कॉमन रिएक्शन करेंगे हम लोग CH3Cl के साथ, देन सोडियम मेटल के साथ, देन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन, दिस इज फ्यूमिंग H2SO4 के साथ सल्फोनेशन रिएक्शन, ये मैंने यहाँ पे नोटेशन लिखा भी है ऑलरेडी, राइट। तो फिर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, आपको टोलिन मिलेगा, क्लोरीन रिप्लेस होगा बच्चों, यहाँ पे ये क्लोरीन है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डाइफिनाइल, दिस इज कॉल्ड एज अ फिटिक रिएक्शन, उसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो फिर क्लोरीन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, सेकंड एंड फर्स्ट कह रहा हूं मैं, एक्चुअली सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे भी सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, एंड विद फ्यूमिंग H2SO4 SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, कहां पे होगा, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर ही, अंडरस्टूड। सो दीज आर नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन एंड फिटिक रिएक्शन, क्लियर। तो ये हेलोअरीन्स के रिएक्शन हो गए दोस्तों। अब इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल, हाँ दो और रिएक्शंस है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा एंड असाइलेशन में असाइल ग्रुप। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl, अब यहाँ पे बच्चों सेकंड पोजीशन पे, ये पोजीशन पे और ये पोजीशन पे, ओके, दिस X हाइड्रोजन गोइंग टू रिप्लेस बाय CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे और यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, असाइलेशन रिएक्शन कहते हैं उसको, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है दोस्तों। तो याद रखना, रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन बोथ द कंडीशन, इन बोथ द केसेस, अल्काइलेशन में भी एंड असाइलेशन में भी, ठीक है। इंट्रोड्यूस ग्रुप होगा वो होगा ये वाला, ये, ओके, दैट इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे COCH3 अटैच हो गया, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपने वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन देखा होगा, दो क्लोरोबेंजीन यानी दो हेलोअरीन्स रिएक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे दिस इज हेलोअरीन्स एंड दिस इज हेलोअल्कीन, ये बेंजीन के ऊपर हेलोजन है, अल्कीन के ऊपर हेलोजन है, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट हो गए उस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, और वहां पे सिंपली जो हेलोजन है वो रिप्लेस होगा अल्काइल ग्रुप के साथ, टोलिन ये प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों। एंड दिस इज फिटिक रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी वहां पे भी लिखा था डाइफिनाइल के लिए, या 2 क्लोरोबेंजीन विद सोडियम मेटल मींस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल और अ बाइफिनाइल, राइट। तो गाइस ये रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। नाउ वी गो फॉर दी थ्योरेटिकल पार्ट, ओके। ये पूरा भी इस चैप्टर का थ्योरी क्या है एग्जैक्टली, दैट विल गोइंग टू सी। अब थ्योरेटिकल पार्ट में भी दोस्तों हमें क्या करना है, हमें व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, व्हाट इज इनैंशोमर, रेजमिक मिक्सचर, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अभी कंप्लीट करनी है दोस्तों, ठीक है। चलो अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट फर्स्ट, बच्चों देखो आपको ये रिएक्शन थोड़े से करने पड़ेंगे, थोड़े से इन द सेंस कैसे करने पड़ेंगे, आपको ये थोड़ा सा लिख के देखना पड़ेगा, कंपाउंड का नाम लिख के देखना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है एंड ये जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता है आप, अभी अभी आपके पास इनफ टाइम है एक्चुअली, आप ये रिएक्शंस हाफ एन आवर भी दे दे या फिर 15 मिनट्स भी दे दें, तो फिर ये रिएक्शन आसानी से आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, बट आपको थोड़ा सा लिखना होगा, आपको लिखेंगे तभी आपको वो समझेंगे रिएक्शन, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट में द दिस इज द सिंपली ऑर्डिनरी लाइट है, जब भी प्रिज्म्स के थ्रू पास करती है तो फिर वो एक ही वाइब्रेशन में, आई मीन टू एक प्लेन पे ही वाइब्रेट करेगी, जनरली ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल द प्लेन्स, बट द प्लेन पोलराइज इज द लाइट जब भी पास ऑन होगी थ्रू द प्रिज्म, ओके, और द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म वाइब्रेट ओनली इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। अब नेक्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में दोस्तों कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, जब भी कोई सोल्यूशन है, कोई कंपाउंड है, उसमें हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास ऑन कर ली, समझो कि मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें सोल्यूशन मैंने रखा एंड आई एम पासिंग द प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू द सोल्यूशन, जो लाइट निकल रही है फ्रॉम द सॉल्यूशन, इट स्टार्ट रोटेट इटसेल्फ, ये वाइब्रेशन तो कर रही थी बट खुद को रोटेट करना स्टार्ट होगी, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो व्हेनेवर द लाइट पास थ्रू द से compound and the light coming out from the compound rotate itself in a clockwise direction or anti-clockwise direction, such a compound is called to be optical active,
ठीक है, एंड द होल फिनोमेनन इज कॉल्ड टू बी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी? प्लेन पोलराइज लाइट पास करना है सॉल्यूशन में से, लाइट जो बाहर निकल रही है वो रोटेट कर रही है खुद को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड द होल कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब उसमें दो चीज आ जाती है बच्चों, दिस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस डी लिखते हैं या फिर प्लस साइन लिखते हैं, या फिर लिवो रोटेटरी सब्सटेंस एल लिखते हैं या फिर नेगेटिव साइन देते हैं। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी क्या है? जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट खुद को रोटेट करना स्टार्ट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहते हैं, डिनोट किया जाता है बाय पुटिंग स्मॉल डी या प्लस साइन। एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई भी कंपाउंड, तो उसको लिवो रोटेटरी कहते हैं, स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा या फिर नेगेटिव साइन दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनएंशोमर्स, इनएंशोमर्स यानी क्या बच्चों? जब भी द आइसोमर्स विच इज नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, ठीक है, जो भी कोई आइसोमर्स है जो कि नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है उनको इनएंशोमर्स कहा जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, CH3 CCl H एंड C2H5, समझ लो ये मिरर इमेज है यहाँ पे। अब और वापस से एक कंपाउंड मैं ड्रॉ करूंगा, ये इसका मिरर इमेज, हाँ, ये Cl, ये H, ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये मेन कंपाउंड और इसका मिरर इमेज है दोस्तों, ये क्लोरीन पे आएगा, राइट। अब इसको एग्जैक्टली उठा के रख दो तो हाइड्रोजन के फेस पे ये क्लोरीन आएगा एंड क्लोरीन के फेस पे ये हाइड्रोजन आएगा। तो ऐसे ही हम लोग जो मिरर इमेज है उसको नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज कहते हैं। तो ऐसे नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज जो भी आइसोमर्स है एक्चुअली उसको इनएंशोमर्स कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस रेजमिक मिक्सचर? अगर आपने 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिवोफॉर्म मिक्स कर दिए, डेक्स्ट्रो कंपाउंड 50%, लिवो कंपाउंड 50%, यानी इक्विमोलर कंपाउंड ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो अगर आइसोमर्स हमने मिक्स कर दिए तो वहां पे प्लेन पोलराइज्ड राइट रोटेट होना स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ रेजमिक मिक्सचर। एंड ध्यान में रखना दोस्तों, रेजमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, रेजमिक मिक्सचर क्या होता है दोस्तों? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, दिस विल रिमेन ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि डेक्स्ट्रोफॉर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लिवोफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और दोनों जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी ऐसे कंपाउंड जो कि रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई रेजमिक मिक्सचर बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। डन, तो ये थियोरेटिकल पार्ट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। एंड देन अभी चले जाते हैं फॉर द SN1 एंड SN2 रिएक्शन कंपैरिजन ही सीधा सीधा देख लेंगे। SN1 रिएक्शन जनरली कौन से टाइप का अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, कौन से SN2 के लिए है एंड ऑल। ठीक है, पहले तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन देखो, काइनेटिक्स या फिर केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ाई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी बाय मॉलिक्यूलर है, फॉर द SN1 इट इज यूनिमॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स SN2 में 1 स्टेप रिएक्शन है एंड SN1 इज 2 स्टेप रिएक्शन। मैकेनिज्म 2 स्टेप रिएक्शन का होता है दोस्तों। बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मेकिंग एंड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग साइमल्टेनियस होता है या सेपरेटली होता है? तो SN2 में वो साइमल्टेनियसली होता है दोस्तों। वही जो SN1 रिएक्शन में पहले बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड टेक्स प्लेस सेपरेटली। देन ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे 1 ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है क्योंकि एक ही जस्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म में 2 ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक न्यूक्लियोफाइल कहां से होगा? कार्बन के फ्रंट साइड से हो सकता है, बैक साइड से हो सकता है, तो ओनली बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन के बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। यहां से बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से, जैसे बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से है तो SN1 में 2 कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, इन्वर्जन एंड रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा SN2 मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 एंड SN1 के लिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ध्यान में रखना दोस्तों, SN1 के लिए टर्शरी एंड SN2 के लिए प्राइमरी। पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पोलैरिटी क्या है? तो नॉन पोलर और सॉल्वेंट विद द लो पोलैरिटी,
नॉन पोलर सॉल्वेंट है या फिर सॉल्वेंट विथ लो पोलैरिटी, ये दो यूज कर सकता है। यहाँ पे SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली फेवरेबल होता है। एंड देन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कोई फॉर्म नहीं करता, यहाँ पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर लेगा, राइट। एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो बच्चों SN2 के लिए, देखो SN2 के लिए टर्शरी एस देन लेसर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। एंड हियर SN1 के लिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड शोज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स SN1, तो टर्शरी then secondary and then primary, okay, in the increasing order। और यहाँ पे tertiary secondary primary SN2 के लिए decreasing order में है दोस्तों, ठीक है। चलो तो here we almost finish all the theory part। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है theory part, that is preparation method, chemical properties, reactivity, everything we have completed, ठीक है। even the mechanisms and all the theory part also we have completed। तो चलो अभी MCQs की तरफ चलता है, PYQs कुछ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। The synthesis of alkyl fluoride is the best accomplished by alkyl fluoride, ठीक है। अल्काइल फ्लोराइड है दो बच्चों, तो चलो रिएक्शंस देख लेते हैं, प्रिपरेशन मेथड देखेंगे अल्काइल फ्लोराइड के लिए। प्रिपरेशन मेथड में दो आई थिंक जो रिएक्शन है यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज फिल्किंस्टन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो अल्काइल आयोडाइड फिल्किंस्टन रिएक्शन, अल्काइल फ्लोराइड स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन उसका करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों। लेट्स सी, या सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड दैट इज फ्रॉम स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, स्पेसिफिकली अल्काइल फ्लोराइड आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन में ही मिलेगा, और कोई सिलेबस में ऐसा रिएक्शन है नहीं जहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर होता है, ठीक है। आई मीन टू से विद द दिस अल्कोहल एंड AgF, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करना है, CH3 CH और ब्रैकेट में OH लिखा है, इसका मतलब बच्चों ये स्ट्रक्चर ऐसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके ऊपर फिर सिंगल बॉन्ड COH एंड COOH, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे इसको हमें, ठीक है। अब आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो है बच्चों, तो वो देखो इनएंशोमर्स, मेसोमर्स, डाई स्टीरियो आइसोमर्स एंड एट्रोप आइसोमर्स, ठीक है। तो बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कौन सा है, दो आइसोमर्स आपने देखे हैं, एक तो इनएंशोमर्स है एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आपने रेजमिक मिक्सचर, रेजमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएंशोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन ए है, दैट इज इनएंशोमर्स। इनएंशोमर्स यू नो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। An alkane that gives only one type of monohalogen derivatives on halogenation reaction, ठीक है, only one type of monohalogen derivatives। अब क्या क्या है ऑप्शन, नियोपेंटेन, नियोहेक्सेन, आइसोब्यूटेन एंड आइसोपेंटेन। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आपको कॉमन नेम दिया है, यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अब नियोपेंटेन यानी सेंट्रली कार्बन होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, ये नियोपेंटेन हो गया, ठीक है। नियोहेक्सेन में हेक्सेन ग्रुप, बट वहां पे आपको दो इथाइल ग्रुप भी मिल जाएंगे, तो डिफरेंट अल्केन। आइसोब्यूटेन में सेकेंडरी पोजीशन पे, सेकेंडरी कार्बन एटम पे ब्रांचिंग होगी, एंड आइसोपेंटेन में भी सेकेंडरी कार्बन एटम पे। अब इस केस में इसका द आंसर इज नियोपेंटेन। क्यों ऐसा है उसको ये भी देखो, अगर हेलोजन ये कार्बन एटम से मिल गया तो भी ये 1 कहा जाएगा, यहां से भी हटेगा तो भी वो भी एक, यहां से यहाँ पे हर एक मिथाइल ग्रुप अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा हेलोजन से, आपको सिमिलर टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड स्पेशली मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स मिलेगा, अंडरस्टूड। एंड दैट्स व्हाई नियोपेंटेन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज alcohol react with HX gives RX, RX यानी अल्काइल हैलाइड, दिस वन इज अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। तो ये हमारा ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो गया प्रिपरेशन मेथड में, जस्ट अ मिनट, हाँ प्रिपरेशन मेथड, ओके, दिस इज द रिएक्शन, अल्कोहल रिएक्ट विथ HX दैट इज HCl, HBr और HI यूज अल्काइल हैलाइड, ये पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। चले जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन है बॉस, अल्कोहल ऑन ना दिस वन, अल्कोहल रिएक्ट विथ HX, HCl कंसिडर कर लेंगे, रिएक्ट गिव्स अल्काइल हैलाइड
plus H2O. In the above reaction, the reactivity of a different alcohol for a पर्टिकुलर हेलोजन एसिड इज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें लिखना है। देखो जब भी HX यानी समझ लो कंसीडर कर लेते हैं HCl, तो HCl को अगर रिएक्ट करना है तो उसमें कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2, जो मैंने कहा भाई है वहां पे, ठीक है। उसको कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 उसको क्या कहेंगे बच्चों, ल्यूकस रिएजेंट। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए ल्यूकस रिएजेंट यूज करता है, टर्शरी के लिए यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी हाई है। तो फिर टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। टर्शरी सेकेंडरी इंक्रीजेस, टर्शरी सेकेंडरी बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, टर्शरी देन सेकेंडरी एंड देन इट इज इंक्रीजेस देन प्राइमरी। आई थिंक द ए ऑप्शन इज करेक्ट, जहां पे टर्शरी के हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन आफ्टर प्राइमरी। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड के वक्त, ध्यान दिया होगा आपने कि प्राइमरी सेकेंडरी को कैटालिस्ट लगेगा, टर्शरी को कैटालिस्ट नहीं लगता है टू प्रोसीड दैट रिएक्शन अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड बनाने में विद द हेल्प ऑफ HX, यानी टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा है एंड देन उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। नाउ क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विद सोडियम मेटल, क्लोरोबेंजीन है और सोडियम मेटल, क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल क्या फॉर्म करेगा, डाइफिनाइल फॉर्म करता है, ठीक है, डाइफिनाइल। सी रिएक्शन कहां पे है, ये देख लो, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ बाय दिस वन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल। अब बच्चों इस रिएक्शन में शायद आपको बेस्ड ऑन दैट क्या प्रोडक्ट है वो पूछा है, या फिर क्या नेम ऑफ द रिएक्शन, तो याद रखना फिटिक रिएक्शन। एंड अल्काइल हैलाइड एंड क्लोरोबेंजीन रिएक्ट और ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल क्लोराइड, तो उसको वुड फिटिक रिएक्शन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Yeah, that is chlorobenzene on heating with the diphenyl gives benzoic acid, क्लोरोफिनॉल, फिनॉल एंड, हाँ तो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल इज द करेक्ट आंसर, बट रिएक्शन का नाम भी याद रखना, फिटिक रिएक्शन कहते हैं उसको। क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, ठीक है, इथेन का क्लोरीनेशन दैट इज C2H5 C2H6 एक्चुअली, दैट इज अल्केन है, राइट। ये आपका 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट, C2H6 प्लस Cl2। जब भी अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन, रिएक्शन कैरिड होती है बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर यूवी लाइट है। अगर आपको रिएक्शन याद है तो ये सारे ऑप्शंस आपको याद हो जाएंगे। रिएक्शन अगर याद है, प्रैक्टिस नहीं की है, नहीं याद है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों ये आंसर लेना, ठीक है। द कंपाउंड विच नॉट फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, एंड इथाइल ब्रोमाइड दैट इज C2H5Br विद द सोडियम मेटल। चलो तो नीचे मैं यहाँ पे सोडियम मेटल लिख लेता हूँ, यानी ये सिंपली वुड्स रिएक्शन है, दो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल गिव्स अल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड में 4 कार्बन एटम है, दूसरे में 2 कार्बन एटम है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है देखो, 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6 वाला तो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो बट अदर पॉसिबिलिटीज भी होगी। क्या है, द कंपाउंड विच नॉट फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ब्यूटेन है, ऑक्टेन है, हेक्सेन है एंड इथेन। अब बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी 4 कार्बन एटम है, इधर 2 कार्बन एटम, तो इथेन तो पॉसिबल है ही नहीं, इथेन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती, उससे हायर ही कार्बन एटम वाले कंपाउंड आपको एज एन अल्केन फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इथेन हो जाएगा दोस्तों। आपका यहाँ पे रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ये पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सा है, वुड्स रिएक्शन, जहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग विद द सोडियम मेटल, ठीक है। प्लीज आपको रिएक्शन के नाम, नेम रिएक्शन, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ये ध्यान में रखना होगा। रिएक्शंस आपको लिखने के लिए नहीं कहेंगे, बट ये प्रोडक्ट ध्यान में रखना होगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, तभी आप ये ऑर्गेनिक वाले जो ये चैप्टर्स है वो उसको अच्छे से उसमें स्कोर कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपके MHTCT के प्रिपरेशन के लिए दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ में आऊंगा, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस वेल। थैंक यू।